आज मैं ना इस कोट के बारे में डिस्कस करूँगा। मतलब मैं काफ़ी दिनों से मैं इस कोट को सोच रहा था, समझ रहा था। मतलब कोट तो मैंने काफ़ी बार देख रखा है, पढ़ भी रखा है। तो आज मेरा मन हुआ कि इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तो एक कोट कहता है, व्हेन डेथ फाइंड्स यू लेट इट फाइंड यू अलाइव। बहुत अच्छा कोट है। ये कोट असल में ये बताना चाहता है कि जब आप मरोगे एट द एंड, और जब डेथ आपको फाइनली ढूंढ लेगी, तो कोशिश करना कि जब डेथ आपको ढूंढे तो आप जिंदा हो, पहले से मरे ना हो। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग होते हैं जो 20 ईयर्स में या 30 ईयर्स में या 40 ईयर्स में अपना जो कंसाइंस होता है, कंसाइंस मतलब अध्यात्म, या उनकी इनर पीस, इनर वॉइस, आपका कुछ जैसे उसे बोलते हैं ना कि आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जीने के, जैसे कि ऑनेस्टी हुई। कुछ लोग उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते हैं, कुछ भी चीज़ हो जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाएं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ भी चीज़ हो जाए, कुछ भी सीज़न आ जाए, कुछ भी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन वो उस पर फर्दर बढ़ते रहेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से लोग ना अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सिद्धांत को ही खो देते हैं। जैसे मान लो, अब एक इंसान है, वो चाहता था कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूँगा और ठीक है, एथिकल काम ही करूँगा। लेकिन 20s में या 30s में जब भी उसकी जॉब लगी है, उसने जो भी बिजनेस किया, उस वजह से कुछ ऐसे सर्टेन चेंजेस आए कि उसकी लाइफ में कि वो मॉरली करप्ट बन गया और ऐसी चीज़ें करने लगा। तो असल में उस इंसान के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो मर गए ना। भले ही उसकी बॉडी जिंदा है, लेकिन अंदर से वो मरा हुआ है, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उस पर वो मर गया है। तो असल में जब डेथ तुमको एंड में फाइंड करेगी, तो वो तुमको पहले से मरा हुआ पाएगी। और फिर मरे हुए इंसान को क्या मारा जाएगा? वो तो पहले से मरा हुआ है। मे बी मैं जैसे हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहता हूँ, लेकिन शायद आगे 5-10 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हो कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान ही ना दूँ। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं असल में पहले से ही मर चुका हूँ। तो जब डेथ मुझे मिलेगी या डेथ मुझे फाइंड करेगी एंड में, तो मुझे मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से मरा हुआ हूँ। ये बेसिकली कोट उन लोगों के लिए जो गिव अप कर देते हैं, मॉरली करप्ट हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक कोट और है जो कहता है कि सम डाई एट 20s बट बरीड एट 70s। ये वही चीज़ है कि कुछ 20s में मर जाते हैं, लेकिन बस उन्हें सब 70s में दफनाया जाता है। वही बात है कि मॉरली करप्ट हो जाते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को बेच देते हैं, तो वो एक तरह से मर ही गए। बस उनका फिजिकल पोस्चर तुमको दिख रहा है, जो जिंदा है, अंदर से मरे हुए हैं, और बस उन्हें 70s में दफनाया जाता है। इसलिए हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम मरें, जब डेथ हमको फाइंड करे, तो कोशिश कीजिएगा कि हम उस टाइम जिंदा हों।